जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मंगला गौरी व्रत पूजा विधि, व्रत की कथा और पूजा का महत्व बताएंगे कि ये मंगला गौरी व्रत करने से क्या लाभ होते हैं और इस व्रत को कैसे किया जाता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, इससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी पूजा की। श्रावण मास में श्रावण सोमवार के दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत किया जाता है। श्रावण महीने में हर मंगलवार को यह व्रत किया जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक पुराणों व शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत बहुत ही लाभकारी व्रत है। सावन के मंगलवार को यह व्रत करके अपने जीवन को आप सुखमय बना सकते हैं। यदि आपके जीवन में संतान का सुख नहीं है और आप परेशान हैं तो आप इस सावन मंगला गौरी व्रत जरूर कीजिए। सावन के महीने में जितने भी मंगलवार आते हैं उन सभी मंगलवार को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का नियम यह है कि इस व्रत को 5 साल तक करना होता है। पहला साल यह व्रत मायके में रहकर लड़कियां करती हैं और 4 साल यह व्रत ससुराल में करती हैं। इस व्रत को आप पूरे 5 साल ही करें, इससे आपको इस व्रत का पूरा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको हम मंगला गौरी व्रत पूजा विधि बताते हैं। इस विधि से आप यह व्रत कीजिए। सबसे पहले आप पूजा की सामग्री इकट्ठा कर लें। पूजा के लिए क्या क्या लेना है यह हम आपको बता देते हैं। एक पाटा या चौकी लें, लाल रंग का कपड़ा लें। चौकी पर बिछाने के लिए थोड़े से गेहूँ और थोड़े से चावल लें। 9 ग्रह व षोडश मातृका माने 16 माताओं को बनाने के लिए एक आटे का चौमुखा दिया लें। अगरबत्ती, धूप बत्ती, माचिस, 16 तार की 4 बत्ती, साफ मिट्टी माता गौरी की प्रतिमा बनाने के लिए, या आप चाहे तो माता की प्रतिमा बाजार से भी खरीद कर ला सकते हैं। एक फ़ोटो भी ला सकते हैं आप पूजा में रखने के लिए। अभिषेक के लिए दूध, दही, शहद, घी, शक्कर मिला पंचामृत बना लें। थोड़ा सा शुद्ध जल भी साथ में पूजा में रखें। माता के लिए लाल रंग का वस्त्र कपड़ा रखें और एक सफ़ेद रंग का कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए रखें। पूजा में रोली, मौली, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, काजल, सिंदूर साथ में रख लें। 16 तरह के फूल रखें या 16 फूल भी आप रख सकते हैं। एक माला, 16 पीस मिठाई, 16 लड्डू के मेवे, 7 तरह के अनाज पूजा में रख लें। 16 फल भी पूजा में रखें। 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग और सुहाग का सामान भी पूजा में रखें। 16 चूड़ियाँ सुहाग सामग्री में रखें। इस व्रत में 16 का बहुत ही महत्व होता है। आप साड़ी भी पूजा में रख सकते हैं या आप चाहे तो ब्लाउज पीस भी पूजा में रख सकते हैं। आप में जितनी शक्ति है आप उस हिसाब से साड़ी या ब्लाउज पीस पूजा में रखें। पूजा में प्रसाद भी रखें। सभी सुहाग सामग्री को आप ब्लाउज पीस पर रख दें या साड़ी अगर पूजा में रखे हैं तो उसके ऊपर सभी सुहाग सामग्री 16 चूड़ियों बाकी सामग्री को रख दें। पूजा की विधि हम आपको बताते हैं, आप इस विधि से पूजा कीजिए। पूजा आप सावन के पहले मंगलवार से शुरू करें और हर मंगलवार को यह व्रत कीजिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद कोरे वस्त्र पहने, हो सके तो इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहने। पूर्व दिशा में मुख करके आसन पर बैठकर एक बड़ी चौकी लगा लें। उस चौकी पर आधे में सफ़ेद कपड़ा और आधे में लाल कपड़ा बिछा दें। सफ़ेद कपड़े पे चावल की 9 ढेरी बना दें और लाल कपड़े पर गेहूं के 16 ढेरी बनाएं। ये आपके 9 ग्रह व षोडश मातृका बन गए। उसी चौकी पर थोड़ा सा चावल रखकर उस पर पान के पत्ते के साथ सतिया बनाएं। उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और गेहूं की ढेरी पर कलश बनाकर रखें। कलश में 5 पान के पत्ते रखें, उस पर नारियल रखें।
और फिर चौकी पर चौमुखा दिया रखें और 16 तार की बत्ती लगाकर दिया जलाएं। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, उन्हें रोली सिंदूर चढ़ाएं, उन्हें पूजा में भोग चढ़ाएं और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और फिर कलश की पूजा करें और उसके बाद दीपक की पूजा करें। बाद में चावल के 9 ढेरी यानी 9 ग्रह की पूजा करें, उन्हें तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, पूजा करें उनकी और षोडश मातृका की पूजा करें। षोडश मातृका यानी 16 माताओं की पूजा करें, उन्हें भी आप तिलक करें और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें, उन्हें भी हल्दी कुकू चढ़ाएं। इसके बाद माता गौरी की प्रतिमा बनाएं मिट्टी से या फिर मिट्टी की प्रतिमा बाजार से लाकर भी आप चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। आजकल मार्केट में माता गौरी की प्रतिमा मिलती है मंगला गौरी की पूजा के लिए, आप वह मूर्ति भी लाकर पूजा में रख सकती हैं। इस प्रतिमा को जल, दूध व पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद लाल रंग का वस्त्र माता को पहनाएं। माता को रोली चावल से पूजा करके 16 श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाएं। फिर सभी 16 वस्तुएं फूल, माला, फल आदि माता को अर्पित करें। सभी वस्तुएं एक एक कर माता गौरी को चढ़ाएं और चढ़ाते समय जय माता गौरी या बोलते हुए आप इन चीज़ों को माता को अर्पित करें। माता को पान, सुपारी, लौंग चढ़ाएं, माता को लड्डू, मिठाई का भोग चढ़ाएं। ये सभी चीज़ें माता गौरी को अर्पित करें, एक एक करके और प्रेम से अर्पित करें। इसके बाद माता मंगला गौरी की कथा सुने। इस कथा को इस दिन सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। माता के मंत्रों का जाप करें और पूजा के बाद आरती करें। हर मंगलवार की पूजा के बाद अगले दिन माता गौरी की प्रतिमा को नदी तालाब में विसर्जित कर दें। इसके बाद इस व्रत को 5 साल करने के बाद व्रत का उद्यापन कर दें। उद्यापन के दिन सुहाग सामग्री, साड़ी या कपड़ा, मिठाई आदि पूजा में रखें और वह सास को उद्यापन वाले दिन दें और उनसे आशीर्वाद लें। सास ना हो तो आप किसी भी सुहागिन स्त्री को या सुहाग सामान दे सकते हैं। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करें। पूजा व व्रत आप शुद्ध व पवित्र मन से करें, सच्चे मन से पूजा करें। इससे आपको पूजा का शुभ फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस दिन मंगला गौरी व्रत कथा जरूर सुने। इस कथा को सुनने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि कोई व्रत नहीं भी रहता है और इस दिन इस कथा को सुनते हैं, इससे भी माता का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आइए हम आपको मंगला गौरी व्रत कथा सुनाते हैं। यह एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार पुराने समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ था। वह आर्थिक रूप से संपन्न था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील व सुंदर थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह दुखी रहता था। लंबे इंतजार के बाद भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन ज्योतिषों के भविष्यवाणी की कि ये बालक अल्प आयु लेकर पैदा हुआ है। अंत 16 वर्ष में सांप के डसने के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका विवाह ऐसी कन्या से हो गया जिसकी माँ मंगला गौरी व्रत करती थी। कहा जाता है कि ये व्रत करने वाली महिला की पुत्री को आजीवन पति का सुख मिलता है और वह हमेशा सुखी रहती है, सुहागन रहती है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से धर्मपाल के पुत्र को भी लंबी आयु प्राप्त हुई। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमित रूप से करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होती है। पुत्र पौत्र भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।